बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मफरूर मुराद सईद और अलीमा ख़ान का मुश्तरका ड्रामा जिस तरह फलाप हुआ है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। कोई प्रोग्राम कामयाब हो तो उसकी अहमियत तो आपने सुनी होगी, लेकिन कोई प्रोग्राम अगर नाकाम हो जाए और इस हद तक नाकाम हो जाए तो उसकी भी अहमियत होती है बाज़ हालात में। तो इन हालात में इसकी क्या अहमियत है, और फिर ये कि अमेरिका से पीटीआई को एक मायूस कन रिपोर्ट मिली है जिसमें बताया गया है कि जो विल्सन का बिल पास होने के इम्कानात पहले से कम हो गए हैं, और अगर ये पास हो जाता है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रियासत पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात इन दिनों में, पिछले दिनों में ज़्यादा मजबूती के साथ इस्तवार हुए हैं। गंडापुर के अलावा दूसरे पार्टी लीडर भी हैं जिनके खिलाफ इश्तियाल बढ़ रहा है, लेकिन गंडापुर के खिलाफ पार्टी के अंदर इश्तियाल बहुत ज़्यादा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या इमरान खान इसके मुतहम्मिल हो सकते हैं? इमरान खान को गंडापुर के बारे में तमाम हक़ाइक़ का इल्म है, और इन दिनों अगरचे उसके ख़ास लोग जो हैं वो सियासी ख़बरें शायद उस तक पूरी तरह ना पहुँचा रहे हों, लेकिन इससे पहले उनके पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन थी, और उन्होंने इस हकीकत को जानते हुए भी कि गंडापुर उन्हीं का आदमी है, उन्हें इसलिए इस तरीके से इस्तेमाल किया कि वो उनकी पैगाम रसानी कर सके, लेकिन वो पैगाम रसानी में भी नाकाम रहे। अब पता नहीं ये जो डेवलपमेंट हुई है कि पैगाम रसानी में गंडापुर और उनके ग्रुप को पूरी तरह नाकामी हुई है, ये इमरान खान तक अभी तफसील के साथ ये ख़बर पहुंची है कि नहीं पहुंची। नाज़रीन, सर फहरिस्त हम आगाज़ करते हैं। ये जो मुराद सईद और अलीमा ख़ान ने एक साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत ये तय किया था कि रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर धरना होगा, और उसमें कारकुनों की बहुत ज़्यादा तादाद, बहुत ज़्यादा से मुराद ये है कि इनका अंदाज़ा था कि 3-4 हज़ार लोग तो आ ही जाएंगे। और मुराद सईद ने यकीन दहानी कराई थी, और ये यकीन दहानी कोई खुफिया नहीं थी बल्कि सरेआम कराई गई थी। और पीटीआई के ज़राए परसों से, यानी जब मुराद सईद ने तकरीर की, गायबाना तकरीर मफरूरी के आलम में, तो उस तकरीर में मुराद सईद ने कहा कि पार्टी के तमाम कारकुन, नौजवान कारकुन अडियाला पहुँचे, और यकीन ये दिलाया गया था कि जान साराने इमरान खान के नाम से जो एक नया गिरोह तश्कील दिया जा रहा है, उसमें से कम 5,000 कारकुन जो हैं वो अडियाला पहुँचेंगे। 5,000 की तादाद दी गई थी। अब इसको 5,000 को अगर आप मुबालगा समझ लें तो तब भी 2,500-3 हज़ार आदमी सिर्फ पेशावर से या पख्तूनख्वा सूबे से अडियाला पहुँचने चाहिए थे। और इसके साथ ही ये ख़बरें भी गर्दिश कर रही थी कि इस्लामाबाद और पिंडी की तंजीम को मुतहर्रक कर दिया गया है, मरी की तंजीम को मुतहर्रक कर दिया गया है। हर जगह से सैकड़ों कारकुन आएंगे, और पंजाब से बिलखसूस लाहौर, गुजरांवाला से भी सैकड़ों कारकुन, सैकड़ों के हिसाब से कारकुन, सैकड़ों के हिसाब से मुराजे है कि 300-400 लाहौर से आएंगे, 300-400 गुजरांवाला से, 300-400 गुजरात से, 300-400 वज़ीराबाद से, इसी तरह सो ऑन पिंडी तक का रास्ता। कुछ आज़ाद कश्मीर से आएंगे, कुछ मरी से आएंगे, और हो सकता है कुछ जनूबी पंजाब से भी आए हों। और आलिया हमज़ा ने वहाँ बताया पार्टी कारकुनों के जनूबी पंजाब से भी लोग आएंगे। इसमें ख़ास काबिल ज़िक्र बात जो बताने की है वो ये है कि पंजाब में कहीं भी रास्ते नहीं रोके गए, और पेशावर से आने वाले रास्ते भी इन इतलात के बावजूद कि वहाँ से पीटीआई 5,000 कारकुनों को लाने का इरादा रखती है, कोई रास्ता नहीं रोका गया। पिंडी शहर में भी रास्ते नहीं रोके गए। जिन नाकाबंदियों का ये गुल मचा रहे हैं और फरियाद कर रहे हैं कि नाकाबंदियाँ थीं, वो नाकाबंदियाँ जेल के अहाते तक थी, कि जेल के अहाते में जिन लोगों को दाखिल होने की इजाज़त नहीं है, मसलन मुलाकातियों की जो फहरिस्त थी, जो भी उसमें घपला होता है या नहीं होता, मुलाकातों की जो फहरिस्त सलमान अकबर आज़ा देता है उसके मुताबिक उनको मिलने नहीं दिया जाता, कुछ दूसरे लोगों को मिलवा दिया जाता है। कल भी इसी तरह हुआ कि सलमान अकबर आज़ा ने जिन लोगों की लिस्ट दी वो तो नहीं गए, लेकिन गौहर ख़ान वगैरह को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। तो ये नाके वहाँ थे, और सारे रास्ते खुले होने के बावजूद जो कारकुन वहाँ पहुँचे, अरकान, हाँ, तैयारी में यह बात भी शामिल थी कि तमाम अरकान असम्बली को ये हुक्म दिया गया था कि वो अडियाला पहुँचे। अब तमाम अरकान असम्बली की तादाद ग़ालिबन 400 के लगभग है। कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियाँ मिलाकर अगर हम देखें तो 400, शायद इससे आगे पीछे इतने लोग तो बनते हैं। चलिए हम 350 लगा लेते हैं कि 350 लोग थे।
असम्बलियों के। तो 350 के बारे में ये PTI की रात गए रिपोर्ट थी कि तमाम अरकान असम्बली ने वादा किया है कि हम आएंगे। तो ये 350 तो यही हो जाते थे। आपको सुनकर ये हैरत होगी या आपको शायद मज़ा आए कि 350 अरकान असम्बली ने वहाँ पहुँचने का दावा किया, लेकिन वहाँ जो लोग पहुँचे उनकी तादाद अरकान कौमी और सूबाई असम्बली समेत जो कुल तादाद वहाँ पहुँची वो 12 से 15 के दरमियान थी। यानी 350 भी अगर लगाएं तो गोया के 335 अरकान ने आने से अमलन इनकार कर दिया, हालांकि वादा सब ने किया था। अब कोई एक MNA भी नहीं कह सकता कि जनाब मैं तो वहाँ पहुँचा था लेकिन मुझे पुलिस ने रोक लिया, गिरफ़्तार कर लिया। कल ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया, पुलिस ने किसी को नहीं रोका। सिर्फ जेल के बहुत नज़दीक जाकर इन्होंने नाके लगाए हुए थे। उन नाकों से बाहर लोग बड़े आराम से फ्रीली, बिल्कुल किसी रुकावट के बगैर, किसी लाठी चार्ज के खौफ के बगैर, किसी गिरफ्तारी के खौफ के बगैर वहाँ पहुँच सकते थे। अब मुजाहरीन जो थे, जो कारकुन पहुँचे, उनकी तादाद 125 से ज़्यादा नहीं थी और इन 125 में से भी 12-15 अरकान कौमी असम्बली थे। गोया के बाकी जो तादाद थी वो एक सेंचुरी, हम कह सकते हैं कि इन्होंने एक सेंचुरी कायम कर दी वहाँ। और जब इन कारकुनों ने नज़दीक जाने की कोशिश की तो पुलिस ने इनकी गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी। बाद में इनको रिहा कर दिया थोड़ी देर बाद ही। और आपके लिए लतीफ़ा ये है कि जब इनकी गिरफ्तारियाँ शुरू की तो 12-15 अरकान असम्बली जो थे, कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान जो थे 12, वो उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया और वहाँ से वो गायब हो गए। उन्होंने समझा कि शायद ये गिरफ्तारियाँ वाकई ऊपर से आर्डर आ गया गिरफ्तारियों का, तो ये हमें भी पकड़ लेंगे, तो वो भाग गए। हालांकि ये गिरफ्तारियाँ वो जो मुमानियाती गिरफ्तारियाँ होती हैं ना, कि किसी जगह पर कोई हजूम है तो वहाँ से लोग पुलिस लोगों को पकड़ लेती है और पकड़ कर फिर बाद में थोड़ा आगे जाकर छोड़ देती है। इनके साथ भी यही हुआ। ये कारकुन थोड़ी ही देर के बाद वहाँ छोड़ दिए गए, रिहा कर दिए गए और मेला लगने से पहले ही उजड़ गया। कोई शो नहीं बन सका, कोई ख़बर नहीं बन सकी, कोई हजूम इकट्ठा नहीं हो सका। तो इससे जो चीज़ साबित होती है और जिसकी जो अहमियत है वो ये है कि साबित ये हुआ कि PTI अब आज़ादाना माहौल में भी बंदे इकट्ठे करके इन सड़कों पर निकालने की सलाहियत से महरूम हो चुकी है। यानी आज़ाद माहौल हो पूरे पंजाब में, कहीं कोई नाका था, ना छापे मारे गए, ना गिरफ्तारियाँ हुई, ना लाठी चार्ज हुआ और ना डराया गया। कोई पूरे पंजाब से एक भी ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि फ़लाँ जगह पर पुलिस ने फ़लाँ के घर में छापा मारा और उस रुकन असम्बली को या पार्टी ओहदेदार को जो इस्लामाबाद में बंदे ले जाने के लिए कोई तैयारी कर रहा होगा इस इल्ज़ाम में, उसके घर में छापा मारा हो, एक भी इत्तला नहीं है। तो गोया ये साबित हो गया कि PTI की हिम्मत इतनी पस्त हो गई है कि अब वो आज़ाद माहौल में भी लोगों को नहीं निकाल कर ला सकती। और इसकी अहमियत ये है कि आइंदा के लिए PTI का जो प्रोग्राम था वो टाइम फिश हो गया। आइंदा के लिए प्रोग्राम क्या था, ये इतला आप तक पहुंच गई होगी कि मुराद सईद ने इस मामले को टेस्ट केस बनाकर, अव्वल तो इरादा ये था कि यहीं से एक तहरीक शुरू कर दी जाए। यानी 3-4 हज़ार का मजमा अगर अडियाला जेल के बाहर धरना लगाकर बैठ जाता है तो ये बजाते खुद एक ख़बर होती है। जब किसी धरने में 1000 से ज़्यादा लोग बैठे हो ना तो वो ख़बर बन जाती है। और यहाँ तो इनका इरादा 3-4 हज़ार का खुफिया टारगेट था। ज़ाहरी टारगेट तो 10-12 हज़ार का था, जैसा कि वो पेशावर से या KP से 5,000 वर्कर आने थे, तो वो तो वहाँ से तो एक भी वर्कर नहीं आया। लेकिन जो अंदरूनी टारगेट था ना वो 10 हज़ार का नहीं था, वो 3-4 हज़ार का था कि 3-4 हज़ार का मजमा आ गया तो बात बन जाएगी, आलमी ख़बर बन जाएगी। 3-4 हज़ार लोग एक बड़े मैदान में धरना देकर बैठ जाएं और ज़ाहिर वो जुड़ कर नहीं बैठते, धरने में बिखरे बिखरे होते हैं, तो अच्छा खासा जो वो लैंडस्केप होता है जलसे का, धरने का, वो बड़ा यानी बारोब हो जाता है कि दूर दूर तक लोग बैठे हुए हैं। 1 किलोमीटर के दायरे में अगर आप लोगों को फैला कर बिठा दें तो 10 हज़ार का मजमा जो है वो 20 हज़ार का लगने लगता है। तो ये चीज़ नाकाम हो गई और इनका इरादा था कि इस धरने की कामयाबी के बाद कुछ दिनों के बाद मुराद सईद ही काल देगा। अब देखिए क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। मुराद सईद की हैसियत तो पिद्दी जैसी भी नहीं रही कि उसकी काल पर, उसके हुक्म पर PTI मुझे तसर है कि ये इमरान खान का नंबर 2 है। तो नंबर 2 के हुक्म पर
350 अरकान कौमी और सूबाई असम्बलियों ने उसका जो बयान था, उसका जो हुक्म था, वो मुस्तरद कर दिया। सिर्फ 12 या 14 लोग आए, 15 लोग लगा लें। तो मुराद सईद की क़यादत जो थी वो तो बिन खिले मुरझा गई, और मुराद सईद का सियासी मुस्तकबिल भी जो है वो सिफर हो गया, उसकी साख जो सिफर हो गई। और आपने शायद नहीं देखा, इनका जो ओवरसीज़ मीडिया है, अब मुझे याद नहीं कि वो हैदर मेहदी एक है आदिल राजा, एक है मुईद पीरज़ादा, एक है शहजाद गिल, और एक आध और भी है। तो ये 5-6 लोग जो थे, इनके जो व्लॉग्स थे, बल्कि पाकिस्तान के अंदर से भी कुछ व्लॉग मैंने देखे, उनके थंबनेल देखे। उसमें ये था कि मुराद सईद की तकरीर ने PTI को नई ज़िंदगी दे दी, अब एक तूफ़ान उठने को है। ये था इनके थंबनेल। कुछ इनकी ऐसी उम्मीदें थी कि PTI को नई ज़िंदगी मिल गई है, और कल ये धरने की इस हैरत अंगेज़ नाकामी के बाद अब ये कहा जा सकता है कि जो PTI में थोड़ी बहुत ज़िंदगी थी, अगर कोई ज़िंदगी की रमक थी, तो मुराद सईद की तकरीर या उसकी इस मूव ने वो भी PTI को उससे भी महरूम कर दिया। अब वहाँ बस टाएं फिश वाला मामला है, एक वीराना। ये PTI अब एक सियासी जमात नहीं रही, बल्कि एक सियासी वीराना बनती जा रही है। नाज़रीन, अमेरिका से जो इनको उम्मीदें थी, वो उनकी लिस्ट बड़ी लंबी है। वो अगर उस लिस्ट को दोहराया जाए तो वो एक लतीफ़ा नुमा मतन बन जाएगा। तो हम सारी पिछली बातों को छोड़ते हैं कि किस तरह ट्रंप के आने की उम्मीदें, ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद के ट्वीट का इंतज़ार, फिर पता नहीं क्या, उसके बाद इन्होंने लॉबिंग की लंबी चौड़ी, और जो विल्सन ने, और एक उपनाटा है, और एक पता नहीं एक वो इंडिया की कोई श्रीमती है BJP की, इन तीनों ने जो कोशिशें की एक बिल। तो अब PTI की क़यादत को अमेरिका के चैप्टर ने ये जो अंदरूनी खाना जो बात बताई है, और फिर वो बात जो है ये उस ग्रुप से जिसे कहा जाता है कि वो विकेट के दोनों तरफ खेलता है, तो उनके हवाले से ये खबर फिर दूसरी तरफ भी पहुंच जाती है, यानी विकेट के दूसरी तरफ भी पहुंच जाती है। तो इसमें उन्होंने बताया है कि अमेरिका की जो पाकिस्तान के हवाले से गर्मजोशी है, वो हमारे लिए गैर मुतवक्को है। हमारा ख्याल था कि ट्रंप इंतज़ामिया पाकिस्तान से जमहूरी आज़ादियों, इंसानी हकूक़ की आज़ादियों, इमरान ख़ान की रिहाई और दूसरे इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों, इन मामलात पर कोई पूछताछ करेगी। लेकिन जहाँ ये नज़र आता है कि उनके पाकिस्तान के रिपोर्ट में जो अल्फाज हैं, वो उनमें फ़ौजी हुक्मरान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। फ़ौजी हुक्मरान तो पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन उनके बहरहाल जो ज़ुबान है कि अमेरिका की जो नई इंतज़ामिया है, ट्रंप इंतज़ामिया, इनके ताल्लुकात पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट से बकौल उनके फ़ौजी हुक्मरानों के साथ गर्म जोशी के हैं। और ये जो विल्सन है, इसका बिल जो है वो मंजूर होने के जितने इम्कानात आज से 1 महीना या 2 हफ्ते पहले थे, अब उतने नहीं रहे हैं। और वो पाकिस्तानी हुकूमत और अमेरिकी हुकूमत के रहनुमाओं और वज़ीरों के दरमियान जो टेलीफोन कॉल्स हो रही हैं, टेलीफोन का तबादला हो रहा है, पर इसहाक डार के साथ भी अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने बात की है टेलीफोन पर, तो इन पर भी PTI को तशवीश लाक हुई है। और इत्तेफाक से मैंने कल मुईद पीरज़ादा का थंबनेल देखा उसके प्रोग्राम का, तो उसमें अल्फाज कुछ इस तरह के थे कि ट्रंप इंतज़ामिया ने समुंदर पार पाकिस्तानियों, अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटियों को इस्तेमाल करके पाकिस्तानी फ़ौज से अपने मामला सीधे कर लिए। ये उसका थंबनेल मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। प्रोग्राम सुनना चाहें तो प्रोग्राम भी सुन सकते हैं। तो लेकिन ये थंबनेल ही काफ़ी है, प्रोग्राम सुनने की ज़रूरत ही नहीं। तो उसमें यह है कि यानी ट्रंप ने इनको यूज़ किया, इस्तेमाल किया पाकिस्तानियों को, और अपना उल्लू सीधा कर लिया। ये मुईद पीरज़ादा के ब्लॉग का थंबनेल है। तो इस बात से भी तस्दीक होती है कि रिपोर्ट जो थी वो मनफी है और मायूस कुन है। नाज़रीन, अब गद्दारों की फहरिस्त में गौहर ख़ान भी शामिल हो गया, यानी पार्टी का सदर जो है उसको भी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये भी बिका हुआ है, ये दूसरी तरफ मिला हुआ है, विकेट की दूसरी तरफ खेल रहा है, टाउट है। और एक लफ्ज़ और भी इस्तेमाल किया गया जो मुझे याद नहीं आ रहा, उनका सहूलतकार है या उनका बेनिफिशरी, इस तरह का कोई लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल किया गया। यानी अब पार्टी में गद्दारों की लिस्ट बहुत लंबी हो गई है। और इस मुजाहरे की नाकामी के बाद एक PTI के मीडिया एक्टिविस्ट का मैसेज देखा, उसमें ये था कि इन्होंने इमरान ख़ान की, इन्होंने से मुराद सिर्फ गौहर ख़ान नहीं बल्कि पूरी पार्टी क़यादत जो इस वक्त मैदान में मौजूद है, कि उसमें कहा कि इन लोगों ने इमरान ख़ान की पुश्त में खंजर घोंपा है, पुश्त में छुरा घोंपा है, और ये लोग अब नंगे हो गए हैं।
تو یہ تو ایک حصہ تھا، لیکن اشتعال کا جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہے وہ ہے علی امین گنڈا پور کہ یہ غدار ہے اور یہ پکا غدار ہے۔ لیکن اس میں سوال یہ ہے کہ یہ کیسی ٹریجڈی ہے، میرے خیال ہے دنیا میں کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ ایسی ٹریجڈی نہیں ہوئی ہوگی کہ ایک ہی صوبے میں اس کی حکومت ہے اور اس کا وزیر اعلیٰ بھی غدار ہے اور فوج کا ٹاؤٹ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا پٹھو ہے، یہ کیا ہے۔ چلیے یہ ٹریجڈی تو اپنی جگہ ہوئی۔ دوسری ٹریجڈی یہ ہے کہ اب پارٹی کے ان لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ یہ گنڈا پور سے نجات کیسے حاصل کی جائے۔ عمران خان تو گنڈا پور کو استعمال بھی کرتا رہا پیغامات رسانی کے لیے، لیکن میں نے بتایا تھا کہ عمران خان اگر گنڈا پور کو ہٹانے کا فیصلہ کرنے میں تاخیر کر رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو پتہ ہے کہ گنڈا پور کو ہٹایا تو پھر نیا وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کا نہیں آئے گا۔ ہو سکتا ہے وہ پی ٹی آئی ہی کا ہو، لیکن وہ اصل میں کسی اور کا ہوگا۔ تو پختونخوا کی یہ حکومت جو بہرحال ہے تو پی ٹی آئی کی، گنڈا پور چاہے غدار ہو یا نہ ہو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے سائے تلے، پی ٹی آئی کے جھنڈے کے سائے تلے وہاں پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت قائم ہے۔ دھڑے بندیوں کے باوجود حکومت پی ٹی آئی کی ہے، کرپشن کر رہے ہیں، ہر دھڑے کے لوگ کرپشن کر رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کے دھڑے سمیت، علی امین کا جو بھائی ہے وہ فرنٹ مین ہے علی امین کا، اور اس پر بھی اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات ہیں۔ ہر دھڑے کے لیڈروں پر اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات ہیں۔ تو حکومت تو بہرحال پی ٹی آئی کی ہے، اور اگر گنڈا پور کو ہٹا دیا تو پھر پی ٹی آئی کی حکومت نہیں رہے گی، پھر یہ جو ایک بھرم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ یہ بات اب ایڈمنسٹریشن کو بھی سمجھ میں آ گئی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت وہاں پختونخوا سے ختم کر دی جائے تو کوئی عوامی ری ایکشن نہیں آئے گا۔ کسی بھی مقبول حکومت کو ختم کرنے سے پہلے ایجنسیوں سے رپورٹیں لی جاتی ہیں کہ اگر اسے ہٹایا جائے تو کتنا عوامی ری ایکشن سامنے آئے گا۔ پنجاب میں زرداری صاحب کے دور میں نواز شریف صاحب کی حکومت ختم کی گئی تھی، تو اس وقت زرداری صاحب نے رپورٹیں منگائی تھیں، تو اس میں زرداری صاحب کو بتایا گیا تھا کہ اگر آپ نے مسلم لیگ نون کی حکومت ختم کی تو پنجاب سے ٹھیک ٹھاک ری ایکشن آ سکتا ہے۔ تو لیکن زرداری صاحب نے اس رپورٹ پر کو زیادہ اہمیت نہیں دی اور نواز شریف کی حکومت، شہباز شریف کی حکومت برطرف کر دی۔ لیکن پھر رد عمل آیا، اور رد عمل اتنا بڑا تھا کہ وہ یہ جو عدالتی بحالی تحریک کے حوالے سے انہوں نے جلوس نکالا، وہ عدالتی بحالی کے ساتھ سے زیادہ پنجاب میں گورنر راج کے خاتمے کا جلوس تھا۔ وہ اتنا بڑا تھا کہ جب وہ لاہور سے نکلا ہے تو جی ایس کیو بھی ڈر گیا، اور اسلام آباد میں بھی زرداری کی حکومت بھی ڈر گئی، اور گجرانوالہ جلوس پہنچا تو عدلیہ بحالی کا اعلان ہو گیا، اور ساتھ ہی پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت بھی دوبارہ اگلے دنوں میں قائم ہو گئی۔ لیکن اس مرتبہ جو رپورٹیں آئیں گی، ابھی میں نے نہیں یہ کہا کہ رپورٹیں وہاں سے آ گئی ہیں، لیکن اشارے مل رہے ہیں کہ اگر انہوں نے رپورٹیں منگائیں تو جواب یہی آئے گا کہ ثابت ہو چکا ہے کہ اب کے پی میں وہ رد عمل نہیں آئے گا جس کا پہلے آنے کا اندیشہ تھا۔ اور پھر یہ کہ ان دنوں میں آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے جتنی بھی کالیں دی یا پختونخوا میں جلسے جلوس کیے، ان میں حاضری پہلے کی نسبت بہت کم رہی، اور یہ مجھے وہاں کے پشاور کے ایک صحافی نے بتایا کہ مقبولیت کم ہوئی یا نہیں ہوئی یہ سوال ایک طرف رکھیں، لیکن جو چیز سامنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے بارے میں عوام کی گرم جوشی کم ہوئی ہے، لا تعلقی بڑی ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک آدمی عمران خان کا بدستور حامی ہو، لیکن وہ اب عمران خان کا نام سن کر پہلے کی طرح اچھل کود نہیں کرتا، گویا کہ لا تعلقی بڑھ گئی ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی کے لیے ہر طرف سے عبرت ناک خبریں آ رہی ہیں، اور مجھے تو لگتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے، پاکستان کو ختم کرنے کے لیے جس طرح زور لگایا، تو یہ اس کا ایک مکافات عمل کہہ سکتے اور کیا کہہ سکتے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔